मॉर्निंग सही। गुड मॉर्निंग ताई। तू कहीं बाहर जा रही है क्या? हाँ, कॉलेज। अच्छा, वैसे तो मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछिए ना ताई। वो शिवानी बुआ ने मुझे बताया कि तेरे पास उनका कोई सीक्रेट है। बताना सही, क्या सीक्रेट? प्लीज 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 बता। ताई सीक्रेट है ना, कैसे बता दूं? सही, देख देख मेरे पास तेरा एक सीक्रेट है ना? तब तो तू मुझे बता ही सकती है। प्लीज सही, प्लीज। अच्छा अच्छा ताई, लेकिन पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ये सीक्रेट वाली बात किसी को नहीं बताएंगी। हाँ प्रॉमिस। नहीं, प्रॉमिस। हाँ बाबा प्रॉमिस। तुझे याद नहीं है क्या, तूने मुझे अपना सीक्रेट बताया था जब तू घर छोड़ के जाने वाली थी? तो मैंने किसी को बताया क्या? नहीं बताया ना मैंने। तो अभी भी तू है ना इसे लॉक लगा दे और इसकी चाबी सिर्फ तेरे पास रहेगी। ओके? हाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप हमारे सीक्रेट्स किसी को नहीं बताओगी। तो सीक्रेट ये है कि आपको राजीव याद है? राजीव? शिवानी बुआ वाला राजीव। राजीव? वो शिवानी बुआ को मैसेज कर रहा है, मिलना चाहता है शिवानी बुआ से। लेकिन वो तो बहुत ही गंदा था। सही, तुझे पता है शिवानी बुआ की ना उससे शादी होने वाली थी, लेकिन वो बारात लेके आया ही नहीं। बेचारी शिवानी बुआ इतना रो रही थी, और अब तो वो उसको हेट भी करती है। शिवानी बुआ के दिल में अगर राजीव के लिए सिर्फ नफरत होती तो वो ऐसे खुद को कमरे में बंद कर कर अकेले नहीं बैठती, और उन्होंने राजीव का नंबर भी ब्लॉक नहीं किया। वो ऐसे उन्हें याद कर करके रोती नहीं रहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार शिवानी बुआ और राजीव को मिलवा दूं, जैसे आप और पुलके जीजू इतने सालों बाद एक हो गए थे। क्या पता शिवानी बुआ और राजीव के रिश्ते में भी कोई गुंजाइश बची हो जिससे बुआ को खुशी मिले। लेकिन अगर वो राजीव गंदा निकला तो हम दोनों मिलके ना उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ। अच्छा सही सुन, तू सबके बारे में सोचती रहती है, जैसे कि अब तू शिवानी बुआ और राजीव को मिलाने का प्लान बना रही है, राइट? तू वीरू को आई लव यू कब बोलेगी? बता ना, बोलना प्लीज, बोलना कब बोलेगी? अरे ताई बोल दूंगी। कब? वैसे आपको पता है, अब तो ना विराट सर मेरी बात सुनकर थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने भी लगे। चुप चुप के मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कुराते हैं। बहुत जल्द मैं उन्हें अपने दिल की बात कह दूंगी। क्या हो गया? आज राजीव का कोई मैसेज नहीं आया? वैसे तो हर सुबह मुझे मैसेज करके मेरा दिन खराब करता है, और आज उसका कोई मैसेज नहीं आया। कोई बात नहीं, समझ गया होगा कि मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी। वीरू, अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ ना। क्या हुआ वीरू, अचानक से मेरे कमरे में? सब ठीक है ना? बैठ ना। मैं आपसे पूछने वाला था। मैं बाहर जब रिपोर्ट्स लेने आया था तब आप बहुत उदास दिख रही थी। सभी घर वाले थे इसलिए पूछा नहीं, अभी पूछ रहा हूँ। सब ठीक है? तूने मेरे बारे में सोचा, खासकर जब घर वालों से अब तेरी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वीरू। थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मैं इस बारे में ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। बचपन से लेकर आज तक आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं। वैसे तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, पर तू मेरे लिए आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखना, हमारे घर में इतने सारे लोग हैं और किसी ने नोटिस ही नहीं किया, सिवाय तेरे, देविकी एंड ऑफ कोर्स सही।
मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। शिवानी वो आप अब तक सैड हो? प्लीज आप रोना बंद कर दो ना, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगी। मुझे पता है आप क्यों सैड हो। वो राजीव आपको मैसेजेस कर रहा है ना? देवी तुझे कैसे पता? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बताना था मुझे। सॉरी सॉरी, ये तो सीक्रेट है ना। साई ने बताया ना? देवी मुझे बता, तुझे साई ने बताया ना? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स साई के अलावा और किसी को पता भी नहीं था। पता नहीं यार किस को बताया होगा उसने। शिवानी वो प्लीज 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 आप सही को कुछ मत बोलना। वो बहुत अच्छी है। वो तो बस एक बार आपको राजीव को मिलाना चाहती है बस। और क्या? मुझसे कहा था कि मेरे और राजीव के बारे में बात मत करो, और अब वो मेरे लिए प्लान्स भी बना रही है। Oh God! सही, अब राजीव और शिवानी बुआ को क्यों मिलाने की सोच रही है? उसे राजीव के बारे में पता कैसे चला? गॉड नोस वो अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकती है। वेलकम शिवी। तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास पड़ा है। कुछ लम्हे हैं, कुछ यादें हैं, कुछ कस्में हैं, कुछ वादे हैं। वो पल हैं जो तुमने मैंने मिलकर साथ बिताए। आसमान के वो तारे हैं जो हम गिन नहीं पाए। कुछ खत हैं, कुछ तोहफे हैं, कुछ आधी अधूरी बातें हैं। कुछ खोए खोए से दिन हैं, कुछ बेचैन सी रातें हैं। बस मुझको इतना ही कहना है, गर तेरी इजाजत हो ये सब तुम मुझसे ले जाना जब भी तुमको फुर्सत हो। ये वही झुमका है जो तुम्हें बहुत पसंद था, और मुझे इस झुमके में तुम। सॉरी, दरअसल मैं किसी और का इंतजार कर रहा था। दरअसल मेरी एक स्पेशल गेस्ट आने वाली थी और ये सारी तैयारियां मैंने उन्हीं के लिए की थी, लेकिन लगता है सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। दरअसल मैंने जिनके लिए तैयारियां की थी
उनके लिए सरप्राइजेस प्लान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। सो थैंक यू मुझे ये खुशी दोबारा देने के लिए। लगता है आपको अभी भी बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, आप मेरी हेल्प कर दीजिए, इससे मेरा काम और आपका गिल्ट दोनों काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं ये कुर्सी लेता हूँ, आप जाइए वहां से बलून लाइए, हम ये तैयारी दोबारा से करते हैं। आपका नाम राजीव है ना? आपको मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं वही हूँ जिसने आपको यहाँ बुलाया है। मैडम, आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल मुझे यहाँ पर शिवानी ने बुलाया है। आप कौन है और शिवानी को कैसे जानती हैं? मैं वही हूँ जिसने उनके फोन से आपको मैसेज करके यहाँ बुलाया। मतलब शिवानी के फोन से आपने मुझे मैसेज किया? ऐसा करने के लिए आपको शिवानी ने कहा था? नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं है। मैं ही आपसे कुछ बात करना चाहती थी। किसी के जज्बात के साथ खेलना आपको मजाक लगता है क्या? क्या आप जानती हैं शिवानी का एक मैसेज मेरे लिए क्या मायने रखता है? तब आप कोई सपना देख रहा हो जो अधूरा हो और वो पूरा होने वाला हो और आपको कोई थप्पड़ मार के उठा दे, मुझे ठीक वैसा ही लग रहा है। और आपको शिवानी का फोन कहां से मिला? इसका मतलब शिवानी मुझसे मिलने नहीं आ रही। उनका यहाँ आना आपके लिए इतनी बड़ी बात है? क्या आपने सोचा है कि उन पर क्या बीती होगी जब आप शादी के दिन मंडप पर नहीं पहुंचे, जब वो जोड़े में दुल्हन की तरह सजी हुई आपका इंतजार कर रही थी, जब वो 7 फेरे लेकर 7 जन्म आपका साथ निभाने की कस्में खाना चाहती थी, तब आप उनका साथ छोड़कर चले गए। ना कुछ बोला, ना कुछ बताया, बस गायब हो गए। आपको ये सब कैसे पता? कौन है आप? उनके परिवार की सदस्य, विराट चव्हाण की बीवी सईद चव्हाण। फोन क्यों नहीं उठा रही है? कॉलेज की छुट्टी तो हो चुकी होगी अभी तक। पता नहीं अब क्या कर रही होगी। विराट याद है मुझे, बहुत अच्छा लड़का था। लेकिन आप अच्छे इंसान नहीं हैं। आपको अंदाजा भी है आपके ऐसे अचानक से गायब हो जाने पर शिवानी बुआ पर क्या बीती है, उन पर क्या असर हुआ है? सपना टूटता है ना तो इंसान को दर्द होता है, लेकिन जब इंसान टूट जाता है तो उसे जिंदगी खोखली लगने लगती है। और ये सब करने के इतने सालों बाद आप उनसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे क्यों मिले? काश मैंने जो कुछ किया मैं उसे बदल सकता। आपको क्या लगता है दुनिया आपकी मर्जी से चलती है? आपको अंदाजा भी है कि आपकी वजह से शिवानी बुआ कितनी तकलीफ में है? उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, दिन भर बैठी रहती हैं, उदास रहती हैं। मतलब शिवानी अब भी मेरे लिए उदास रहती है? आपको उनसे मिलने की इतनी बेचैनी थी तो आपने उन्हें छोड़ा ही क्यों? बेवकूफ था मैं। बहुत प्यार करता था शिवानी से, लेकिन कमिटमेंट से डरता था। लास्ट मिनट पर इतना कुछ हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, आई फेल्ट सो एंग्शियस कि मैं भाग गए, है ना? शिवानी मुझे फोन पे फोन करती रही, लेकिन मैंने उससे बात तक नहीं की। वो बस इतना पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, और मैं बुज़दिलों की तरह बस छुपता रहा, भागता रहा। लेकिन आज जब मैंने शिवानी के साथ इतना कुछ कर लिया, फिर भी वो मेरे लिए उदास है। वो मुझे मिस करती है। इसका मतलब यह है कि वो मुझसे प्यार करती है। एंड सच बताऊं तो मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं। ये देखो, ये सब मैंने उसके लिए बनवाया है। ये उसका फेवरेट लजानिया। जब मैं और शिवानी पहली बार डेट पर गए थे ना, तब हमने लजानिया खाया था। और ये पास्ता एंड पिंक सॉस, ये भी उसका फेवरेट है।
ग्रिल वेजिटेबल्स के साथ। तुम तो जानती हो वो कितनी हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट कॉन्शियस है। हमेशा कहती थी इंसान की सबसे बड़ी वेल्थ हेल्थ हेल्थ हेल्थ। और उसके बाद चॉकलेट सॉस केक बनाने के लिए कहती। थोड़ी पागल है वो, थोड़ी सी अलग, सबसे अलग। प्लीज सही, प्लीज मुझे एक बार शिवानी से मिलवा दो, प्लीज। लेकिन आप दोबारा उनकी जिंदगी में क्यों आना चाहते हैं, वो भी इतने सालों बाद? मैं जानता हूं मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैंने शिवानी को बहुत तकलीफ दी है। देखो, मैं गुजरे हुए कल को बदल नहीं सकता, लेकिन अपनी गलती को सुधारने की कोशिश तो कर सकता हूं, चीजें सही करने की कोशिश तो कर सकता हूं। I mean, वो कहते हैं ना कि बेटर लेट देन नेवर, राइट? कुछ चीजें करने में अगर देर हो जाए तो बेहतर है कि उन्हें ना किया जाए। सही, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। दरअसल मैंने गलती नहीं, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आप मानते हैं ना आपने गुनाह किया है? पता है, मेरे पति आईपीएस ऑफिसर है। अगर मुझे पता चला कि आप शिवानी बुआ की फीलिंग्स के साथ खेलने दोबारा आए हैं, तो मैं आपको 1 मिनट में अंदर करा दूंगी। अगर मुझे आपके इरादों में जरा भी खोट नजर आई तो आप जेल के अंदर नजर आएंगे। मंजूर है, बैठ के बात करें। कहां से शुरुआत करूं? मैं बहुत ही दिल फेंक किस्म का इंसान था। मेरा दिल कभी यहां तो कभी वहां, एक जगह टिकता ही नहीं था। कमिटमेंट के नाम से मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती थी। लेकिन शिवानी से मोहब्बत करने के बाद मुझे दोबारा किसी से प्यार नहीं हुआ। फिर भी आप उन्हें मंडप में अकेला छोड़ के चले गए और अब यहाँ दावा कर रहे हो कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। वो कहते हैं ना, इंसान ठोकर खाकर ही संभलता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मेरी आई को बहुत दुख हुआ था जब मैं अपने शादी के दिन शिवानी को छोड़कर भाग गया। अभी कुछ समय पहले अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त मेरी आई ने मुझे कहा कि राजीव, जिंदगी खुल के जीने का मतलब ये नहीं कि तुम भागते फिरो। जिंदगी जीने का असली मतलब ये है कि अगर तुम किससे प्यार करते हो, उनका साथ निभाओ। सच कहती थी आई, और इस बात का एहसास मुझे उनके जाने के बाद हुआ। पता है सही, मेरे बाबा ने मुझे और मेरी आई को बहुत पहले छोड़ दिया था। मैं उनसे नफरत करने लगा था, लेकिन जाने अनजाने में मैं उनके जैसा बन गया था। लेकिन आई के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में कोई अपना होना बहुत जरूरी है। और मुझे अब ये समझ आया है कि मेरी जिंदगी में मेरा अपना अगर कोई है तो वो सिर्फ शिवानी। वो मुझसे गुस्सा है, नाराज है, मैं समझ सकता हूं। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन बस एक बार उसे मिलकर ये बताना चाहता हूं कि मैं उससे कितना प्यार करता था, कितना प्यार करता हूं और हमेशा प्यार करता रहूंगा। मैंने उसके दिल को बहुत दुखाया है, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है, और मैं इस दुख के साथ मरना नहीं चाहता। जो इंसान इतने बरसों तक गायब रहा, उस पर कोई क्यों विश्वास करेगा? अभी आप शिवानी बुआ से मिलना चाहते हैं, लेकिन फिर जब दोबारा कमिटमेंट की बात आएगी, आप फिर से घबरा जाएंगे, गायब हो जाएंगे। मैं बस एक बार शिवानी को बता दूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, फिर उसका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। कहते हैं ना कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो इजहार कर लेना चाहिए, फिर भले ही वो आपका प्यार एक्सेप्ट करे या ना करे। विराट सर, आप यहाँ?